तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है ए रेशनल नंबर इज ए नंबर that can be in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस चीज को समझ चुके होंगे, हिंदी मीडियम वाले इस चीज को समझे कि परिमेय संख्या वह संख्या है जो p upon q के रूप में होती है, जहां p तथा q पूर्णांक होते हैं तथा q शून्य नहीं हो सकता है। अब पूर्णांक क्या? पूर्णांक यानी कि इंटीजर, जो कि आपको बताया गया है अभी, इससे पहले मैंने बताया था इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं और जीरो को भी इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, तो q जो होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जांपल के तौर पे 10/3 है, ये q है तो ये शून्य नहीं है। 5/4 है, 4 है तो ये शून्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इस चीज को देखिएगा, इसमें और भी चीजें हैं, यही है कि सिर्फ p अपन q के रूप में होगा तो हम उसे रेशनल नंबर कह लेंगे। इसका एक और मेथड है, उसको याद रखिएगा। पहला चीज देखिए, यदि हम 10 से 3 से 10 को डिवाइड करें, 3 3 जा 9 आएगा, एलसीएम क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, जिसको हम शेषफल कहते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे हम डेसिमल यानी कि दशमलव, और डेसिमल लगने से यहाँ पे बन जाता है 0। तो फिर हम करेंगे 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर आएगा 1। अब डेसिमल लगाने की यानी कि दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9, ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसको देखिए, 4 से यदि हम 25 को डिवाइड करें तो 4 4 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, बचा कितना 1। डेसिमल यानी कि दशमलव लगाया तो वो 10, 4 2 जा 8, बचा 2, फिर 0, फिर 4 5 जा 20, ये कट हो गया। अब एक चीज देखिएगा, आपने देखा कि डेसिमल के बाद नंबर जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे डेसिमल पर संख्या रुक सी गई है। तो जो चीज बढ़ती जाती है उसे हम कहते हैं रिपीटिंग। बढ़ तो रही है, देखिए सेम चीज बढ़ रही है तो उसे हम कहते हैं रिपीटिंग। ठीक है, और जो रुक जाती है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत, रिपीटिंग का हिंदी होता है बढ़ते जाना। रिपीट मतलब दोहराना, जैसे बार बार वही आना, उसको रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने एक चीज देखा कि सर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या p upon q के रूप में होती तो है, q हमारा p और q दोनों पूर्णांक यानी कि इंटीजर होते हैं, q 0 नहीं हो सकता। इतना आपके दिमाग में होके चलता। साथ ही साथ दो चीजें और याद रखिएगा कि हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या वो होगा जिसको डिवाइड करने पे जो कोशेंट है यानी कि भागफल है उसमें या तो रिपीटिंग प्रोसेस होगा डेसिमल के बाद, या फिर टर्मिनेटिंग प्रोसेस होगा डेसिमल के बाद, यानी कि या तो रुक जाएगा या तो रिपीट होगा, एक ही चीज बार बार आएगा। ठीक है।